हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 5 आर.एस. अग्रवाल के क्लास 6 के बुक का। ठीक है, और ये है फ्रैक्शन। क्लियर। और अगर आपके है ना स्कूल में आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं चलती है, लेकिन कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ से डी.ए.वी. स्कूल है ना, डी.ए.वी. पगलवी स्कूल, जहाँ पे जो सिलेबस होता है ना वो इसी बुक की तरह सेम होता है, बस थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे होते हैं उसमें। तो अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो आपसे वो सभी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो आप अगर नहीं आर.एस. अग्रवाल बोलो आपके स्कूल में है ना, आपके सिलेबस में, तो भी आप इसको पढ़ लीजिए फ्रैक्शन चैप्टर को। फ्रैक्शन मैं आपको यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से समझाना शुरू करता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 फ्रैक्शन। यहाँ पे अपने को देखिए होता क्या है फ्रैक्शन। कभी भी जब किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि मान लीजिए जैसे कि 4 चॉकलेट था आपके पास, आपने अपने भाई को उसमें से कितना दे दिया, 2 चॉकलेट्स दे दिए। ठीक है, तो उसको अब बोला जाएगा कि मैथ के टर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो आप उसको कैसे लिखोगी कि 4 है आपके पास, 4 चॉकलेट है आपके पास, उसमें से आपने अपने भाई को कितना दे दिया है, 2 चॉकलेट्स दे दिया है, तो ऊपर में 2 लिख देना। इसी को हम लोग मैथ के फॉर्म में बोलते हैं कि 4 में से 2 दे देना, या 4 में से 2 भाग। क्लियर। यानी 4 टोटल आपके पास, उसमें से आपने 2 दे दिया सामने वाले को, तो इसको हम लोग 2/4 लिखते हैं। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट जो है क्वेश्चन 5A के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेड पोर्शन, यानी जो शेडेड पोर्शन है हमारे पास उसको प्रेजेंट करने वाले फ्रैक्शन के बारे में अपने को लिख के बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपने को शेडेड के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि जो फ्रैक्शन होता है ना उसमें 2 चीज़ होता है। एक तो पहले आप ऐसे साइन लगाते हैं डिवाइड का, नीचे साइड जो लिखाता है उसको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, और ऊपर साइड वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है। क्लियर। चलिए उतना अब आगे हम लोग और पढ़ेंगे जब क्वेश्चन 5-6 में ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में। अब देखिए एक लाइन खींच लेंगे हम लोग। टोटल जितने पार्ट हैं यहाँ पे उसको हम लिखते हैं नीचे। समझिए बात को, टोटल जितने पार्ट्स हैं उसको लिखा जाता है नीचे साइड। तो यहाँ टोटल कितने पार्ट हैं, इस वाले जो सर्कल उसको टोटल 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा नीचे में। अब अपने से पूछ रहा है शेडेड पोर्शन, जो शेडेड है उसके बारे में बताना है अपने को। तो शेडेड देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे ये 3/4 होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे अपने को बोलता है विदाउट शेडेड, जो बिना शेड का है उसको बताइए आप, तो आपका क्या आंसर आ जाता है इसी में। बिना शेड वाला कितना है, 1 है, तो ऊपर में 1 हो जाता है, और टोटल कितने नीचे 4 है, इधर टोटल 4 हो जाता है, नहीं 1/4 होता है तब की कंडीशन में आंसर। कब, जब अपने से पूछता है कि बिना शेड वाले पोर्शन को आप फ्रैक्शन के टर्म में प्रेजेंट करें तब। लेकिन यहाँ पे अपने को शेड वाला बोला है, इसलिए ये हो जाएगा टोटल पार्ट है 4, उसमें से 3 पार्ट। उसी तरीके से इसमें से आपको पूरे जो दिए हुए हैं हमारे पास 6 है ना, उन सभी को सॉल्व करना है। जैसे ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन के लिए इक्वल पार्ट में बटा होना बिल्कुल कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ है तो वो फ्रैक्शन के टर्म में उसको हम लोग नहीं प्रेजेंट कर सकते, समझे ना। जैसे कि आपके पास अगर चॉकलेट था, 4 चॉकलेट था, उसमें से आपने एक चॉकलेट में से आधा को पहले ही काट के किसी को दे दिया या अपना खा गया, आपके पास कितना चॉकलेट बचा, 3.5 बचा। तो उसको आप फिर फ्रैक्शन के टर्म पे नहीं लिख सकते, पूरा इक्वल होना चाहिए, या तो टोटल 3 होना चाहिए या तो टोटल 4 होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से फ्रैक्शन में समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, एक ये है ना ट्रायंगल था, उसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल बने हुए इक्वल। ठीक, तो टोटल कितने हैं देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, टोटल 9 ट्रायंगल हैं यहाँ पे। तो हम नीचे में जो इसके आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 9। क्लियर। और ऊपर में अपने को कौन सा लिखना है, जो शेडेड है, तो 1 2 3 एंड ये 4, यानी 4 पार्ट शेडेड है टोटल 9 में से, यानी 4/9। इस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है फ्रैक्शन के टर्म में। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमने बोल रहा है शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर, यानी जो अपने फिगर दिया उसमें से 9 में से 4 पार्ट को अपने को शेडेड करना है, यानी है ना कलर मान लीजिए आपको एक तरह से करना है उसको। देखते हैं हम कि टोटल 9 है कि नहीं पहले, क्योंकि नीचे 9 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल 9 बॉक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 बॉक्स हैं। उसमें से किसी भी 4 को आप सेट कर दीजिए, चाहे तो इसको और इसको कर दीजिए तो भी हो जाएगा आपका आंसर, या फिर कोई से भी 4 बॉक्स को आपको इसमें सेट कर देना है। इस तरीके से
पेंसिल से आपको अपने फेयर कॉपी में बना लेना है बॉक्स और उसमें सेट कर देना है। तो ये हमारा बन जाएगा 4/9। समझ गए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। यानी कि अगर इस वाले फिगर जो अपने को दिया है यहाँ पे इसको हम कहें 1/4 तो इसमें क्या गलती होगी उसे आपको बताना है। तो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि किसी भी फ्रैक्शन को बताने के लिए हमें इक्वल पार्ट में होना ज़रूरी है। ये देखिए एक रेक्टेंगल तो है लेकिन ये जो 4 डब्बे जो बने हैं वो इक्वल नहीं बने हैं, ये दोनों बड़ा है और ये दोनों छोटा है, तो ये 4 इक्वल पार्ट नहीं कहलाएगा। समझे बात को। ये हमारा मतलब कि 1/4 ये जो शैडो वाला पार्ट है वो नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इक्वल जब जो है वो नहीं बना है। तो इसको आप जब अगर फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर है ना होगा वो आप लिख दीजिएगा कि दिस रेक्टेंगल इज़ नॉट है ना डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसमें जो अपने को रेक्टेंगल दिया है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। सो द शेडेड रीजन इज़ नॉट इक्वल टू 1/4। इसलिए जो हमारा शेडेड रीजन है वो 1/4 के इक्वल में नहीं है, वो हमारा कम या ज़्यादा है या कुछ भी है, लेकिन 1/4 ये नहीं कहलाएगा। 1/4 कब कहलाता है, जब ये इतना बड़ा डब्बा रहता है और बीचों बीच से ये 4 भाग में बटा रहता है, इधर 1 इधर 2 यहाँ 3 यहाँ 4, और एक पार्ट अगर शेडेड रहता तब ये 1/4 कहलाता। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमने क्या दिया है, राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये फ्रैक्शन का नेम दिया हुआ है, जैसे हम लोग नंबर नेम पढ़ते हैं वैसे ये फ्रैक्शन का नेम है और इसका अपने को फ्रैक्शन लिखना है। जैसे 3/4 बहुत आसान है। 3/4 का मतलब होता है कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट यानी 3/4। उसी तरीके से 5/6 यानी कि 6 पार्ट में से 5 पार्ट। क्लियर। इस टाइप से आपको लिखना है। 4/7 यानी कि 7 पार्ट में से 4 पार्ट। इस टाइप से आपको इसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये बस फ्रैक्शन का नेम है और इस तरीके से फ्रैक्शन का नेम को लिखा जाता है। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरीके से सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमने बोल रहा है राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसको जो नंबर्स अपने को इस टाइप से है ना नेम वही अपने को यहाँ पे लिखना है। यहाँ फ्रैक्शन नंबर के नाम से दिया है लेकिन वही लिखना है। जैसे ये 2/3 है, ठीक है, मतलब 2/3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 और डैश करना है आपको बीच में, और ये 3 को हम लिखते हैं 3rd। क्लियर। उसी टाइप से 4/9 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम FOUR4 डैश करके 9 को 9th NINETH 9th। ठीक है। वैसे 2 और 5 है तो 2 5th, ये हो जाएगा TW2 डैश करके FIFTH 5th। इस तरीके से आपको इसमें पूरा को लिख देना। 9 14th 5 11th है ना, 6 15th 1 3rd। इस तरीके से आपको इसका नेम लिखना है। क्लियर। जैसे ये वाला हमारा था ना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं और बोलते कैसे हैं, फ्रैक्शन का नेम कैसे लेते हैं, 3/4 है ये, ठीक है ना, 3/4 कहलाता है, इसको हम 3/4 कहते हैं। जैसे ये 1/4 है, ये 2/4 है। क्लियर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। नंबर का नेम इस टाइप से नंबर लिखना है और यहाँ पे इसका नेम इस टाइप से लिखना है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में। जो मैं आपको शुरू में बता रहा था ना कि एक होता है डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमिनेटर। यानी कि अपने यहाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। यानी कि जो अपने को फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, इसमें अपने को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का बारे में बताना है, क्या कौन सा न्यूमिनेटर है ना, और कौन सा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ देखिए जो ऊपर वाला रहता है ना, इसको ही हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे साइड रहता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये तो आप फेयर में ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ये स्टेप से लिख दीजिएगा 4/9। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 4/9 ऐसे लिखिएगा। फिर नीचे वाला लाइन में उसके इक्वल कीजिएगा, लिखिएगा न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारा कौन सा, इसमें मैंने बताया ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो 4 ऊपर में है न्यूमिनेटर, यहाँ 4 है ना, उसके बगल में चाहे तो बगल में लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे उसके लिखना चाहे तो नीचे में डिनोमिनेटर। यहीं पर से आप स्पेलिंग देख करके डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, यहाँ पे 9 है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 9। इस तरीके से आपको करना है। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमिनेटर 5 है ना, और डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 1 है। ये आपको मैं आगे चलकर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि 1 में से 5 पार्ट किसको कहा जाता है। ठीक।
तो ये हो गया हमारा इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपने क्वेश्चन नंबर 6 में सेम वही क्वेश्चन है, इसी का जस्ट अपोजिट। राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच, यानी अपने को फ्रैक्शन लिखना है जिसमें न्यूमरेटर कितना हो 3 हो और डिनोमिनेटर 8 हो। यानी न्यूमरेटर यानी कि ऊपर में 3 लिख दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा, इक्वल लगाइएगा, फिर क्या होगा 3 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो 3/8 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 2 वाला में 5 होगा हमारा ऊपर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 12 हो जाएगा, तो 5/12 इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको 5 और 6 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। ये क्या दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 24 मिनट्स, यानी 24 मिनट्स एक आवर में कितना है ना फ्रैक्शन बताता है। इस तरीके से हम उसको फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको उसको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ आपको। इसमें आप पहले तो लिख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 1 आवर दिया है ना, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, पहले तो अपने को वो बताना है, क्योंकि जो दूसरा नंबर दिया है हमने को मिनट्स में दिया है। तो हम बता देंगे कि देयर आर 60 मिनट्स इन कितना आवर 1 या फिर एन आवर। कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होता है 1 घंटे में। सो फ्रैक्शन, ठीक है, इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 60 में से 24/60 था हमारा ना, तो वही था हमारे पास कि 24 मिनट जो होता है वो 1 आवर में कितने है ना, किस तरीके से हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो क्योंकि 60 मिनट होता है टोटल 1 आवर में, इसलिए हम लिखेंगे 60 मिनट में से 24 मिनट, यानी कि 24/60, न्यूमरेटर में 24 डिनोमिनेटर में 60। समझ में आया आपको, यानी टोटल जितना है उसमें से जितना अपने को लिखना है, जितना बताना है वो लिखना है, टोटल वाले को नीचे और जितना लिखना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को बोल रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, यानी 2 से लेकर के 10 तक, 2 से लेकर के 10 तक हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर। और अपने से पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, यानी उसका जो जितने टोटल नंबर्स हैं उसमें प्राइम नंबर्स के फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके चलिए बताता हूँ इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि टोटल कितने नेचुरल नंबर्स हैं 2 से लेकर 10 तक। उसको फाइंड करने का 2 तरीका है, आप 2 से लेकर 10 तक नंबर्स लिख लीजिए, ठीक है ना, 2 को भी ऐड करना है उसमें और 10 को भी ऐड करना है ना, यहाँ बिटवीन नहीं बोला है, इसमें हमने बोल रहा है कि 2 से लेकर के 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं। अगर बिटवीन बोले रहता ना तो हम 3 से लेके है ना 3 और 9 तक लेते हैं, 2 और 10 को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 से 10 तक पूरे नंबर्स बोला था, हम 2 को भी लेंगे और 10 को भी लेंगे। ठीक, तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख करके, और दूसरा एक जो हमारा ट्रिक है जो हमने ना नेचुरल नंबर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी भी 2 नंबर्स के बीच हमको नेचुरल नंबर बताना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले से दूसरे नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी जो बड़ा नंबर उससे दूसरे छोटे नंबर को माइनस करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, यानी 2 से 10 तक, 2 से 10 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताया, नंबर या तो लिख लीजिए पूरा 2 3 4, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमसे 2 से 100 तक बोल देता है लिखने के लिए कि 2 से 100 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम उतने नंबर्स नहीं लिखते कॉपी में कभी भी। तो उसके निकालने का एक तरीका क्या है कि आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, 10 - 2 और 1 उसमें प्लस कर दीजिए, तो हमारे टोटल जो नेचुरल नंबर है वो अपने को पता चल जाएगा। तो 10 - 2 - 1 तो 8 हो गया, प्लस 1 यानी कि हमारा आंसर आ गया 9, यानी 2 से लेकर 10 तक हमारे पास 9 नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप निकालना चाहें तो भी आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो लिख लेते हैं 7 8 9 10। ठीक, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स गिन लेते हैं, सभी नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नेचुरल नंबर्स निकले ना, और यहाँ हमारे फॉर्मूला से भी टोटल 9 नेचुरल नंबर्स निकल गए, है ना। तो टोटल 9 नेचुरल नंबर्स हैं 2 से लेकर के 7 तक। ठीक है, अब अपने से पहले तो इतना पूछा था कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, तो अब इसमें अब 9 निकाल लीजिएगा, फिर आंसर में लिख दीजिएगा देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ये एक लाइन यहाँ पर आप और लिखिएगा जब अगर आप फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो, कि देयर आर टोटल 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10।
ये आप आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर वाले चैप्टर में हमने जो चैप्टर 1 आई थिंक पढ़ा था, सॉरी किसी चैप्टर में तो हमने पढ़ा है ना। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे या फिर प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे ऊपर आई बटन में क्लिक करके, तो आप पीछे जाकर चैप्टर 2 में आप चेक भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स पढ़ा था, कंपोजिट नंबर्स पढ़ा था। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 है, ये 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 के नंबर टेबल में भी आता है और 4 खुद की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। लेकिन हो गया हमारा 2, ये 3, ये केवल खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, तो ये भी 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर हो गया हमारा, ये 5 एक प्राइम नंबर है और एक 7 हमारा प्राइम नंबर है। बाकी ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये है ना 2 से ज़्यादा के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन यही है, या तो वो खुद के टेबल में आए, खुद से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो, यानी उसका कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा कोई भी फैक्टर उसके नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा 2, 3, 5 और 7 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि देयर आर 4 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, ठीक है ना। और अगर आपके टीचर बोलते हैं कि बताइए कौन कौन से हैं, तो आप ये भी लिख दीजिएगा कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब अपने को क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम, यानी उनका फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी टोटल कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 9 है। उसमें से अपने को प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताना है। तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमको फ्रैक्शन में जब हम इसको टर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन के टर्म में, तो इसमें लिख देते हैं हम फ्रैक्शन 4 प्राइम नंबर्स। फ्रैक्शन लिखना है अपने को प्राइम नंबर्स के लिए। फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, टोटल कितने हैं नंबर हमारे पास 9 है, तो 9 नीचे, और टोटल प्राइम नंबर्स कितने 4 हैं, तो 4 ऊपर, तो ये हो गया हमारा 4/9। इस तरीके से आपको इसका फ्रैक्शन भी लिखना है, ठीक है। और यही हमारा लास्ट आंसर है। ये 2 चीज़ में पूछा था अपने से, 2-3 चीज़, ये तो कितने नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, कितने प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं वो नहीं पूछा था, लेकिन अगर आपके टीचर्स बोलते हैं लिखने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन, बताइए, फाइंड कीजिए 2/3 ऑफ 15 पेन्स, यानी 15 पेन्स का 2/3 फाइंड करना है। अब थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या होता है, सर 15 का पेन्स का 2/3 हम क्या होता है, हमने तो नहीं सुना है। उसी तरीके से 27 बॉल्स का 2/3 या फिर 36 है ना का 2/3, या फिर उसी टाइप से है ना 11 में भी सेम वही क्वेश्चन है। अगर आपने ये समझ गया तो आप ये भी बना लेंगे 3/4 ऑफ 16 कप्स, 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स, 3/4 ऑफ 32 बुक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कितने पेन्स हैं, 15 पेन्स हैं, ठीक है ना, या फिर 27 बॉल्स हैं या 36 बैलून है, कुछ भी। तो 15 वाला हम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना के आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको फिर हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये समझ में आ जाएगा। तो आपके पास 15 पेन्स हैं, उसको आप इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और उसमें से कोई 2 पार्ट आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, तो उसी को हम 2/3 कहते हैं। अब अपने को उसमें बताना है कि आपने अपने फ्रेंड को कितना दिया। 2/3 और 15 पूछ रहा है ना, इसका मतलब कि आपने अपने फ्रेंड को 2/3 दिया, यानी कि कितना पेन दिया 15 में से, आपको ये बताना है। चलिए मैं आपको डायग्राम के समझा के बताता हूँ इसको। ये मान लीजिए कि आपके पास कितने हैं, 15 पेन्स हैं। तो ये मान लीजिए कि मैंने जो डायग्राम नहीं है पेन्स हैं, तो ये देखिए अपने को क्या बोला था, 3 हमारे पास टोटल पार्ट में बांटना था, नीचे 3 था, इसका मतलब 3 टोटल पार्ट में अपने को बांटना है इन 15 पेन्स को। तो 3 पार्ट में होना भी चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए हम जब 3 पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, एक पार्ट में, दूसरे में भी 5 होगा और तीसरे में 5 होगा, तब ना 5 5 5 और 15 हो जाएगा। और ये 3 पार्ट में भी बढ़ गया और इक्वल भी बढ़ गया। अब अपने से क्या बोल रहा है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट को आपको बताना है इसमें से, है ना, यानी 3 में से आपने 2 मान लीजिए अपने फ्रेंड्स को दिया था, तो आपको ये 2 के बारे में बताना है, ठीक है। 2/3 का मतलब ये होता है कि आपको 2 पार्ट बताना है 3 पार्ट में से, किसके 15 में से। तो 2 पार्ट में आपके पास कितना पेन हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 और ये 5 10 हो गया, यानी टोटल आपके पास कितना हो गया, 10 पेन्स हो गया। यानी 15 का जब हम 2/3 निकालेंगे तो 10 पेन निकलेगा। क्लियर, ये तो हो गया आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उस हिसाब से। अब अगर आप फेयर में सॉल्व करें तब कैसे निकालिएगा, तो फेयर में ध्यान रखिएगा कि ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो इस टाइप से लिखते हैं 2/3 × 15। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये तो है फ्रैक्शन के टर्म में, ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ जो 15 है वो आपको हवा में लटका हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा रहता है ना, बगल में फ्रैक्शन है, इसके अंदर समझिए कि इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, यानी ये जो है न्यूमरेटर में है और इसके नीचे एक 1 डिनोमिनेटर में छुपा हुआ है। तो अब हमारा सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 2 जा हमारा 30 और नीचे 3 1 जा 3। अब ये हो गया 30/3। इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या तो ट्री वाले मेथड से डिवाइड दीजिए 3 से 30 को 3 से, या फिर मैं आपको काटना है ना पहले सिखाया हूँ, सॉल्व करना छोटे नंबर को डायरेक्ट कट करके हमें सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से यहाँ से मैं आपको कट करना सिखाऊंगा। कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए 2 के टेबल में 30 तो आ जाता है, लेकिन 3 नहीं आता है, तो हम 3 का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 30 भी आता है। 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 10/1 आ गया। तो 10/1 इसका मतलब क्या होता है कि 10 ही होता है। मतलब जब कभी भी हमारे अगर न्यूमिनेटर में 1 है, ऊपर में अगर 1 है तो हमको 1/10 लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट 10 लिखिएगा। क्लियर। यही हमारा आंसर था ना 10 पेन्स, वही हमारे यहाँ पे भी आंसर आ गया 10, और ये पेन का हमने निकाला इसलिए 10 पेन्स हो गया, यानी कि 15 पेन्स का 2/3 जब हम निकालेंगे तो वो 10 पेन्स निकलेगा। क्लियर। यानी 15 पेन्स को हम लोग 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो जो 2 उसका पार्ट होगा वो 10 होगा, जो 2 भाग होगा ना उसका वो 10 होगा। क्लियर। इस तरीके से आप इसका 10 वाले क्वेश्चन नंबर का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 है ना, बैलून्स वाला, बॉल्स वाला। अच्छा, तो हमें 11 वाला, इसमें बस थोड़ा सा एक चीज़ अलग कर दिया है, यहाँ पे अपने को क्या कर दिया है, डिटरमाइन करना है 3/4 पार्ट, है ना। 3/4 इसमें सब में कर दिया, इसके जो 1 2 3 क्वेश्चन है वो सब में 3/4 कर दिया है। तो पहले वाले में 16 कप्स हैं, तो दूसरे वाले में 28 रैकेट्स हैं, तीसरे वाले में 32 बुक्स हैं। तो मैं वही 32 बुक्स वाला आपको बता देता हूँ, 32 बुक्स और, है ना, 3/4 पार्ट ऑफ 32 बुक्स। क्लियर। तो इस टाइप से तो मैं डायग्राम आपको मैंने ये समझाने के लिए बनाया था। फेयर को भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया 3/4 लिखना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 32 कर देना है। क्लियर। अब हम यहाँ पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, या तो 32 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। कट कैसे, ये मैंने आपको बताया ना, ये न्यूमिनेटर में है और यहाँ पे नीचे 1 डिनोमिनेटर में है। तो ये जो डिनोमिनेटर नंबर है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला और ये जो न्यूमरेटर है, ये आपस में यहाँ पे डिवाइड डायरेक्ट हो सकता है। आपस में डिवाइड होना यानी कि आपस में कट कर सकते हैं हम डायरेक्ट। कैसे कट करेंगे, ये 4 1 जा 4 होता है, ठीक है ना। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 2 2 जा 4 और 2 16, 2 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं तो 32 आता है, लेकिन हमारे पास 4 के टेबल में भी 4 आ रहा है और 32 भी 4 के टेबल में आ जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4 हो गया और 4 8 जा 32 हो गया। क्लियर। तो हमारे नीचे में 1 बच गया, तो इस 1 को लिखने को हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 1 है तो 1 1 जा 1 ही होगा, जो कि हम जानते हैं कि नीचे वाला 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है, डिनोमिनेटर वाले 1 को। तो ऊपर हम देख लेते हैं क्या क्या बच गया, ये 3 और 8 बच गया, तो 3 × 8 हमारा बच गया है, यानी 3 8 जा 24। क्लियर। और ये क्या निकल गया, बुक्स निकल गया, 24 बुक्स, यानी कि 32 बुक्स का 3/4 जो निकलेगा वो निकलेगा 24 बुक्स। क्लियर। इस टाइप से आप फ्रैक्शन वाले पूरे क्वेश्चन को इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें अपने को क्या कर रहा है, नीलम हैज़ 25 पेंसिल्स, शी गिव 4/5 ऑफ देम टू मीना। यानी नीलम के पास कितने पेंसिल हैं, 25 पेंसिल्स हैं, जैसे इस टाइप से हमने बनाया था ना, उसी टाइप से उसके 25 पेंसिल्स हैं। उसमें से उन्होंने नीलम ने अपनी फ्रेंड मीना को 4/5 पेंसिल दे दिया, है ना। अब कितना दिया वो अपने को निकालना पड़ेगा। अब अपने पूछ वही रहा है कि हाउ मैनी पेंसिल डज मीना गेट, यानी मीना को कितने पेंसिल्स मिले, यानी अब हम 4/5 निकालेंगे वो मीना के मिल जाएंगे उतने पेंसिल्स। और आगे एक और क्वेश्चन अपने को दे दिया इसी में कि हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, नीलम के पास कितने पेंसिल बचे। तो मीना को जितना उन्होंने दिया है उसमें हम ना माइनस कर देंगे 25 से उस पेंसिल्स को, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना पेंसिल बचा। अगर हम ये निकाल लेते हैं कि मीना को कितने मिले तो हम ये वाला बता ही सकते हैं आसानी से। चलिए हम इसको कॉपी में बताता हूँ आपको। फिर कॉपी में अगर बना रहे हैं तो स्टेटमेंट लिखते जाइएगा, नीलम हैज़ पेंसिल्स इक्वल टू 25 पेंसिल था, उन्होंने मीना को दिया, शी गैव टू मीना, उन्होंने मीना को कितना दिया, उसमें से 4/5 दिया। ठीक है,
तो 25 का हम 4/5 निकालेंगे अभी, जैसे हमने यहाँ पे 32 का 3/4 निकाला था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग 25 का 4/5 निकाल देंगे। तो इक्वल टू यानी कि उन्होंने कितना दिया अपने को पता चल जाएगा। तो 4/5 मल्टीप्लाई 25 हो गया हमारा। क्लियर। तो अब हम इसको, मैंने जैसे इस वाले सॉल्व किया वैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट कट करके हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा है डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर है, ठीक है ना, न्यूमिनेटर। तो इसको हम कट कर देते हैं, 5 बन जा 5 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 5 5 जा 25, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 4 बच गया, और नीचे 1 वाला को तो लिखने का ज़रूरत है ही नहीं। तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, यानी कि 4 5 जा 20, यानी 20 पेंसिल्स उन्होंने किसको दिए, मीना को दिए, ठीक है, 20 पेंसिल्स। तो अब स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, सो मीना गेट 20 पेंसिल्स, यानी मीना को कितने पेंसिल्स मिल गए, 20 पेंसिल्स मिल गए, ठीक है। अब अपने सलाह में पूछ रहा है हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, तो अब लिख देते हैं हम पेंसिल्स लेफ्ट विथ नीलम, यानी नीलम के पास पेंसिल्स बचे, कितने पेंसिल बचे, अब 20 उसने दे दिया है, तो कितने बचे, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5 पेंसिल्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको फेयर कॉपी में सॉल्व करना है, पूरा स्टेटमेंट लिख करके। पेंसिल लेफ्ट विथ नीलम, नीलम के पास कितने पेंसिल, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5 पेंसिल्स। क्लियर। कितना आसान था ना। पहले आपको बताना था कि कितने पेंसिल उन्होंने मीना को दिया, तो 4/5 आपने निकालना जान गया है। किसी भी तरीके से फ्रैक्शन का आप कैसे निकालेंगे, आप किसी भी नंबर का फ्रैक्शन आप आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और फिर अगला जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से बता सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। ये बहुत ही आसान है। इसमें अपने को क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, इन जो फ्रैक्शंस हैं इनको नंबर लाइन में आपको प्रेजेंट करना है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन बनने के लिए ना आप जो नीचे नंबर्स हैं ना उनके हिसाब से लाइन बनाइएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 8 वाला, ठीक है, यहाँ पे 5 4 कम वाले भी दिए हैं, मैं 8 वाला नंबर ले लेता हूँ। 13 का जो फर्स्ट है इसके हिसाब से हम नंबर लाइन बनाएंगे। एक तो लंबा सा लाइन खींच लेंगे आप स्केल से एकदम सीधी लाइन, ठीक। एक साइड को आप ए मानिएगा, दूसरी साइड को ओ मानिएगा। क्लियर। अपने पास अब कितना है, फर्स्ट वाले में 3/8 है, 3/8 को अपने को प्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो हम इसको 8 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। बीच से हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर 4 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3। तो देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो गया। इधर भी उसी तरह से ले लेते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4। टोटल हमारे पास कितने भाग हो गए, ये एक पार्ट हुआ 1, ये एक हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 पार्ट हो गया टोटल ना। अब देखिए 8 में से मेरे को कितने पार्ट बोल रहा है, 3 पार्ट बोल रहा है, 3/8 यानी कि है ना 8 में से 3 पार्ट। तो पहले तो आप इसको अगर आप खींचना जान गए तो आप 3/8 भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा 1/8 होगा, ये फर्स्ट वाला, ये होगा हमारा दूसरा नंबर में 2/8 यानी कि 2 में 8 में से 2 भाग, और ये थर्ड वाला 3/8 यानी कि 8 में से 3 पार्ट। तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये कहलाएगा 3/8, यानी कि टोटल 8 में से 3 पार्ट, यहाँ 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, और टोटल पार्ट थे हमारा 8। उसी तरीके से आपको 13 का जितना भी क्वेश्चन है, 4 का है ना, थर्ड ये 4/7 है, तो 7 पार्ट आप खींच लीजिएगा, 2/4 है, सॉरी 2/5 है, तो पहले 5 भाग में बांट लीजिएगा लाइन खींच करके, और उसमें से जो शुरू के 2 पार्ट होंगे तो दूसरे वाले में लाइन खींच दीजिएगा, दूसरे वाले को बता दीजिएगा कि वहाँ पे 2/5 है, जैसे यहाँ मैंने 3/8 बताया। क्लियर। सेम इसी तरीके से अब ये पूरा नंबर लाइन में आपको शो करना है। चलिए इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट करेंगे, और बाकी अगर पिछले अपने चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर में जो आई बटन है उसमें क्लिक करके भी आप जा करके पिछले वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।